2.5 लाख का हो गया। 2.5 लाख का लॉस हो चुका है, हैं? माल आपका कितने का था? टोटल माल कितने का था? टोटल माल 35 लाख का था। 35 लाख का माल था। ये बताओ, आप हमसे जुड़े हो, कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? अरे बहुत फायदा हुआ है मालिक। है कुछ ऐसा लग रहा है कि जुड़ने से हमने 500 रुपये आपके लिए हैं, तो कुछ फायदा मिला है? आप मेरे से और 5,000 ले लो दादा। बस उसी समय फोन उठा दिया तो उठा लो। आप वैसे भी उठाते हो। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, दिमाग काम नहीं करता है। जब बकरी बीमार होती है तो अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग देखें कि हाँ, बाकी जो है ना, आपका दवाई ने बहुत बहुत उपयोग किया है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेनिंग की एक और क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछला टॉपिक क्या गया? वैक्सीनेशन के ऊपर गया। मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बताया था, कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, कितने दिन में वैक्सीन करनी है, सारी चीज़ें बताई थी। टीका होता क्या है, वैक्सीन क्या होती है, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। वैक्सीन, टीका जो होता है, रोग पैदा करने वाला विषाणु या जीवाणु होता है, वही टीका होता है। वही जीवाणु या विषाणु या उससे पैदा करने वाला टॉक्सिन जो होता है, उसी का घोल होता है। बस क्या होता है? अक्रियाशील होता है। आया जाता है तो कोई क्रिया नहीं करता है। अब ये वैक्सीन काम कैसे करता है, इस पर भी मैंने डिटेल से बताया था, फिर से बता देता हूं। जब हम शरीर पर वैक्सीन प्रवेश कराते हैं तो शरीर क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है, उसके खिलाफ लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। तो जब वैक्सीन शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है तो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो जब कभी उसका विषाणु, जो क्रियाशील विषाणु हुआ, प्रवेश करेगा तो वो रोग जो है फैलता नहीं है। शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी रहती हैं, तो बीमारी के लक्षण शो नहीं होते। ये चीज़ें आपको बताई थी। लेकिन वहां पर मैंने आप लोगों को यह नहीं बताया था कि कौन सा टीका कितना लगेगा, किस नाम के टीके आते हैं। तो चलिए आज इसी पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, गला घोंटू का टीका अलग अलग आते हैं। गला घोंटू का अलग आता है, एक आता है लंगड़ा बुखार का अलग आता है, दोनों कंबाइंड में आते हैं। तो यहां पर जो मैंने लिया है वो लिया है गला घोंटू का टीका, सिर्फ HS लिया है। किस नाम से टीका आता है? HS वैक्सीन के नाम से टीका आता है। 2 ml सबकट लगता है। यदि आप HS वैक्सीन के नाम से टीका लाते हैं तो 2 ml सबकट लगेगा। 6 माह पर लगाना है पहली बार, पुनः टीकाकरण प्रत्येक वर्ष करना है। कंबाइंड टीका, आपको यहाँ पे इस टीके की प्राथमिकता देनी है, HSBQ। यदि कंबाइंड टीका मिल जाता है तो और बेटर है। किस नाम से आएगा? HSBQ कंबाइंड वैक्सीन, इस नाम से टीका आएगा। 6 माह पर पहली बार लगाओगे। 2 ml सबकट ये भी लगता है। सबकट का मतलब क्या हुआ? स्किन में लगता है। खाल को आपको उठा लेना, 2 ml लगा देना, यदि कंबाइंड टीका HSBQ का लाते हैं। अगला टीका मैंने आपको FMD बताया था, FMD, रक्षा FMD। 3 से 4 माह पर पहला टीकाकरण आपको करना है। बूस्टर जो है 2 से 4 सप्ताह बाद लगेगा, यानी 14 से 28 दिन के बीच में आप जो है बूस्टर लगवा सकते हो। और ये टीका लगता कितना है? 1 ml सबकट लगता है। 1 ml सबकट। कौन है सा टीका? रक्षा FMD। इसका बहुत बड़ा रोल है नाम का, क्योंकि एक नाम और नाम के अलग अलग टीके आते हैं, सबका डोज अलग अलग है। जैसे रक्षा FMD यदि आप टीका लाते हो तो 1 ml सबकट लगेगा। यहीं पे आप यदि रक्षा OIC लाते हो, ये दूसरा टीका हो गया। 3-4 नाम के आते हैं। रक्षा OIC नाम का लाते हो तो पहला टीका कब लगेगा? 4 माह पर पहला टीका लगेगा, साल में 1 बार लगेगा। 1 ml इंट्रामस्कुलर लगेगा। यदि रक्षा OIC लाते हो FMD का जो टीका है तो क्या लगेगा? 1 ml इंट्रामस्कुलर लगेगा। वहीं पर यदि आप लेते हो रक्षा बायोबैक, अब रक्षा बायोबैक में क्या है? 2 टीके हैं। कौन सा है? गला घोंटू भी इसी में है। खुरपका मुंहपका का हो गया, साथ में गला घोंटू है। तो 4 माह पर पहला टीका, साल में 1 बार लगेगा। 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगेगा। यदि गला घोंटू वाला साथ में लेते हो, रक्षा बायोबैक का टीका लेते हो, तो ये आपको 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगेगा। वहीं पर यदि खुरपका, मुंहपका, गला घोंटू और लगड़ा बुखार, यानी ये टीका भी साथ में लेते हो, HSBQ साथ में लेते हो और FMD भी साथ में लेते हो। इसमें क्या हो गया? FMD भी हो गया और HSBQ भी हो गया, यानी 3 टीके एक साथ लेते हो। ट्रायोबैक तो किस नाम से आएगा? रक्षा ट्रायोबैक के नाम से आएगा। 4 माह पर पहला टीका लगेगा, साल में 1 बार आपको करना है, और 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर मांस में लगेगा। तो इन सब
अलग अलग लगाने से अच्छा है, इसको अलग लगाने से, इसको अलग लगाने से, इसको अलग से लगाने से अच्छा है कि ये ट्रायोबैक वाला आप लगा दो। 3 टीके एक साथ मिल जाएंगे। 1 ml लगाना है डीप इंट्रामस्कुलर। अब पीपीआर की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 माह पर पीपीआर का भी पहला टीका लगाना है। इसका 1 ml सबकट लगता है। नाम किस नाम से आता है? रक्षा पीपीआर के नाम से। रक्षा पीपीआर के नाम से जो टीका आता है। इसके अलावा और जो टीके हैं ईटी के 5-6 तरीके के ईटी के भी टीके आते हैं। तो जब भी आप वैक्सीन करोगे तो आप टीके का नाम उसमें देख लोगे कितना क्या लगना है। जरूर देख लेना सबकट लगेगा कि इंट्रामस्कुलर लगेगा। और 15 फरवरी से ट्रेनिंग का नया बैच जो है मैं चालू करने जा रहा हूँ। A to Z जानकारी उसमें मिलने वाली है। पूरी स्टार्टिंग से क्लास रहेगी। 1 महीने तक क्लास चलेंगी, 1 से 1.5 महीना क्लास चलेगी। बहुत डीपली चीज़ें बताऊंगा और बहुत लोगों को लाभ भी हो रहा है जिन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है। देखिए बहुत सारे भाइयों ने पूछा था मेंबरशिप क्या होती है। हाँ, मेंबरशिप लें कि ट्रेनिंग करें। तो देखिए यदि आप कहीं से ट्रेनिंग किए हुए हो, काफ़ी कुछ नॉलेज है, सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहते हो, एक दूसरे से पूछना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप ले सकते हो। 500 रुपये फीस है। आपको साल भर तक मैं बताता रहूँगा जो समस्याएं आती हैं। यदि पूरी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसकी 1000 रुपये फीस रखी गई है। 1 से 1.5 महीने तक पूरी क्लास चलेंगी। 1000। मेरा नंबर जो है वो 9868377167। व्हाट्सएप आप इस पर कर सकते हो यदि ट्रेनिंग लेना चाहते हो। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारा चीज़ दवाओं से लेकर बकरी पालन को लेकर सारा कुछ जो है जानकारी मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो रहा है। कुछ लोगों को मैं दिखा भी सकता हूं, यदि आप लोग देखना चाहते हो। देखिए फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। हाँ, और इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है। बकरियां बिल्कुल भी खरीद कर मत लाइएगा, बहुत नुकसान भी हो रहा है लोगों को। हाँ, आज दिखाते हैं, बात करते हैं कितना क्या, चूँकि बकरी पालन में सभी लोग घुस रहे हैं। किसी भी समय कोई भी माल खाए। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार एहसान भाई। नमस्कार। कहीं रास्ते में हैं क्या? हाँ, दुकान पे आया था। अच्छा, थोड़ी बात करनी थी। बोलिए ना। कह रहे हैं कितनी बकरी आप खरीद के लाए थे अभी? अभी लेके आया था मैं 82। 82। हाँ। और नुकसान कितना हुआ है? बड़ी बकरियां हुई है मेरी 3 या 4। अच्छा। और बच्चे 5 हुए हैं। बच्चे 5 हुए हैं। ये बताओ। मतलब वही 15 दिन के थे बच्चे। अच्छा अच्छा, बच्चे मतलब बच्चे नहीं हैं? नहीं। थोड़ा मैं वीडियो शूट कर रहा था, इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि इस समय सर्दियों के मौसम में बच्चे लाने चाहिए, बकरी लानी चाहिए कि नहीं, कुछ आपके थ्रू ही लोगों को जानकारी मिल जाए। जी, ये बहुत बड़ी गलती है, नहीं लाना चाहिए। अच्छा, ये बताओ इससे पहले कितनी लॉट लाए थे? इससे पहले मेरे पास आई है 50-60। तो उसमें कैसा क्या रहा? वो थोड़ी गर्मी में थी तो इसलिए उसमें बस नाक में हल्की फुल्की सर्दी आई, वो सिरप से ही सही हो गई। अच्छा, इसमें सर्दियों में? अभी सर्दियों में तो बहुत भारी सिचुएशन है। और आप जो क्वालिटी का आपका बकरी जो है क्वालिटी का है ना? जी। कितना लगभग लॉस हुआ? लगभग आप मान के चलिए ना 2 लाख 2.5 लाख का हो गया। 2.5 लाख का लॉस हो चुका है, हैं? माल आपका कितने का था? टोटल माल कितने का था? टोटल माल 35 लाख का था। 35 लाख का माल था। ये बताओ आप हमसे जुड़े हो, कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? अरे बहुत फायदा हुआ है मालिक। है कुछ ऐसा लग रहा है कि जुड़ने से हमने 500 रुपये आपके लिए हैं तो कुछ फायदा मिला है? आप मेरे से और 5000 ले लो दादा। बस उसी समय फोन उठा दिया तो उठा लो। आप वैसे भी उठाते हो। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, दिमाग काम नहीं करता है। जब बकरी बीमार होती है तो अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग देखें कि हाँ, बाकी जो है ना, आपका दवाई ने बहुत बहुत उपयोग किया है। आप जो 500 रुपया ले रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम ले रहे हो। ये जिन लोगों से मान के चलिए कि जो लोग देने में सक्षम हैं, उन लोगों को तो आपको 500 नहीं 5000 देना चाहिए दादा। और जो लोग आपको दे ही नहीं दे पाते हैं, वो लोगों के लिए 500 ठीक है। क्योंकि ये देखिए, जो उपकार मिलता है ना, ये डॉक्टर लोग आके, मेरे 2 जानवर डॉक्टरों ने मार दिया।
ये तो आपसे मिलने के बाद है जो मैं अपने से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जानवर बहुत अच्छे हैं। चलिए अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी पार्टी, अब आपको कोई छोटी पार्टी थोड़ी कहेंगे 35 लाख का माल लाएं, हमसे जुड़े हुए हैं और लाभ भी मिल रहा है। अब मैं तो छोटे किसानों को बताने की कोशिश करता हूँ जिनके पास कम जानवर हैं, जुड़ जाएं, सीखें, ये सारा चीज़। जी हाँ, तो चलिए यही बताना था कि लाभ मिल रहा है, बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं एहसान भाई? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से। चलिए, कलकत्ता से कोई संपर्क करना चाहे फार्मर, देखिए मैंने एक चीज़ उसमें ये बोली थी कि यदि आप कहीं से ट्रेनिंग लेने जाते हो तो कम से कम ऐसे लोगों से मिल लो जो काम कर रहे हैं। जी तो कोई मिलना चाहे तो आपका नंबर दे सकता हूँ उधर कलकत्ता का? हाँ, मिल सकता है। ठीक 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 है एहसान भाई। ठीक है। ठीक। तो आप लोग देख सकते हो इतने बड़े बड़े फार्मर कितना माल इससे पहले गर्मियों में ला चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। कितने का 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया, जुड़े हैं तो ऑलरेडी फ़ायदा हुआ है। क्या कहते हैं, 500 नहीं 5000 ले लो। लेकिन मैं किसी से एक्स्ट्रा पैसे लेता भी नहीं, इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मैं फार्मिंग में आप लोगों को सफल करना चाहता हूं कि आप कुछ सीख जाओ, ज़्यादा नुकसान ना हो। और वही चीज़ मैं ट्रेनिंग में भी बताऊंगा, जो ट्रेनिंग में बताऊंगा ऐसा नहीं सब अच्छा नहीं बताऊंगा। हाँ, इसमें भी मैं जो डाल देता हूँ, जो चीज़ें बता देता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, वही ट्रेनिंग में भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है किसी से मैंने 1000 रुपये ले लिया तो उसको अच्छा बता दूं कि आप अभी माल ले आओ, इतना ले आओ, इसमें इतना प्रॉफिट होता है। सारा चीज़ जो जेन्युइन है वो बताऊंगा, आप काम करो या ना करो, या आपके बस 1000 बर्बाद जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें मैं बता दूंगा उससे आप संभल तो जाओगे। मान लीजिए आपके पास बैक में सपोर्ट नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, और मैं उसमें बताता रहा हूँ कि नहीं आप कर लो, मोटिवेशन खूब दे दूँ, करते जाओ, हाँ बहुत फ़ायदा है, तो वो सारा चीज़ नुकसान का साबित होगा। तो वहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बताएं, बकरी पालन किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है, कौन लोग अधिक सफल हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े जा रहे हो, हाँ नौकरी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फैक्ट आज की डेट में कह रहा हूँ। सरकारी नौकरी में लग जाओगे, रंगबाजी से ज़िंदगी कटेगी, बकरी पालन में घुस जाओगे तो इन्हीं को खिलाते पिलाते रहोगे। हाँ, बहुत इरिटेटिंग काम बन जाएगा आपके लिए। इसलिए जितने भी पढ़ने वाले लोग हो, ज़िंदगी अपनी ख़राब मत करो, पढ़ लो, जॉब जो है सरकारी कर लो। जितने भी वीडियो देखते हो ना, इंजीनियर साहब लंदन से आए हैं, फार्म कर रहे हैं, और ये सरकारी नौकरी छोड़ के फार्म कर रहे हैं, ये सब केवल बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें। कोई नहीं कर रहा, कोई नौकरी छोड़ के काम नहीं कर सकता है। ठीक है, नौकरी में जो बंधी पैसा आता है 60,000 70,000 पेमेंट आती है, बकरी से कभी नहीं निकाल पाओगे महीने का। हेलो हेलो। हाँ विमल भाई। हाँ बताएं भाई। नमस्कार, बताएं सर, आपसे एक जानकारी लेनी थी। हाँ बताएं। कि हमारी एक बकरी तो पहले गाभिन में भी एक बच्चा दिया, दूसरे में भी एक बच्चा दिया, इसका बढ़ने का कोई चांस है? चलिए इस पर अगला वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। बकरी एक बच्चा क्यों देती है, बकरी से अधिक बच्चे क्यों लें, हैं? ठीक है सर, तो ठीक। लिंक जरूर भेजना आप। ठीक 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 ठीक। ओके ओके, धन्यवाद भाई।